हाँ, जो आज प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया ईडा फाउंडेशन ने और हीरा फाउंडेशन ने, ये बहुत ही ज़रूरी प्रोग्राम है और हम थैंक्स करते हैं अठवाले जी का, जिन्होंने ये इसको मतलब सपोर्ट किया, खुद आए, हम लोग को इनकरेज किया। लेकिन उससे बड़ा मैसेज है कि आप सब लोग को जो मैसेज हम लोगों ने दिया है कि साइबर फ्रॉड को कैसे कंट्रोल करना है, ये एनक्रिप्शन को हैक करना है कि टेक्निकल चीज़ें हैं, लेकिन लोगों की साइकोलॉजी हैक करते हैं ये लोग, हैकर्स जो हैं, और हम जैसे जो मिडिल क्लास के लोग हैं उसके ट्रैप पे आ जाते हैं। वो हम लोगों ने अलर्ट करने की कोशिश की है। आपको अपने कुछ रूल्स फॉलो करने हैं साइबर स्पेस में जब आप इंटरैक्ट करते हैं, और उम्मीद है कि इससे आप लोग जो आज समझे हैं ये 10 लोगों को और बताएंगे, और वो 10 लोग को और बताएंगे कि मैसेज फैलेगा। और मैं ईडा फाउंडेशन को बताता हूँ कि और भी ये इसको ऑर्गेनाइज करें और इसको दूर दूर तक ये मैसेज स्प्रेड करने की कोशिश करें। हमारे चैनल के माध्यम से जो लोग आपको देख रहे हैं उनको किस तरह से अलर्ट करना चाहेंगे? हाँ, हम लोग ने इसमें जो अपना टिप बताया, एक तो ये है कि कभी भी अपना OTP, पिन और पासवर्ड किसी के साथ शेयर मत करिए। किसी का मतलब है किसी के साथ भी। दूसरा है कि अगर किसी साइबर स्पेस में किसी से कोई लिंक आता है, कुछ आता है, तो ट्रस्टेड लोगों से या ट्रस्टेड सोर्सेज का ही लिंक आप एक्सेप्ट करें या वेरीफाई करके आप फिर आगे बढ़ें। तीसरा है कि आप जो भी इंटरेक्शन कर रहे हैं उसको लिए बहुत ही कॉशियसली आप आगे बढ़ेंगे, और ये सोच के कि हाँ सभी लोग ट्रस्टवर्दी हैं इंटरनेट पे, ऐसा नहीं रहता। नहीं, बिल्कुल, जो आज का ईडा फाउंडेशन की वजह से हमने कार्यक्रम किया है उसके थ्रू, जैसे आपने बोला कि सिर्फ बूढ़ों का ही नहीं, बच्चों को जो शिक्षित है, अशिक्षित है, सारे लोग टारगेट हो सकते हैं। जैसे भागवत सर ने हमको डिटेल में बताया, एक्चुअल में ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो इनसे आना बेस्ट है, क्योंकि सारा जो कंप्लेन रजिस्ट्रेशन और जो एक्चुअल ग्राउंड वर्क है, हम तो सिर्फ अवेयरनेस का काम कर रहे हैं, बट रियल जो काम है वो सर कर रहे हैं। तो उनके मार्गदर्शन से आप प्लीज। देखो, ये जो प्रोग्राम रखा है ईडा फाउंडेशन ने, सबसे पहला उनका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। दूसरी बात, साइबर फ्रॉड के बहुत सारे प्रकार हैं, गुप्ता सर और नेरका सर ने जो आपसे साझा किए। सबसे मतलब हम अगर देखें तो साइबर फ्रॉड का जो है मीडियम जिसका यूज़ करके वो लोगों से पैसा ठग लेते हैं, वो है डर। वो आपको डराते हैं, आपको गवर्नमेंट के बड़े बड़े डिपार्टमेंट का नाम लेंगे और आपको डराएंगे। दूसरा है लालच, आपको लालच दिखाएंगे कि आप इतना इन्वेस्ट करोगे तो आपको इतना मल्टीपल मिलेगा। और तीसरा है जल्दबाजी, आप वो जल्दबाजी करते हैं कौन से भी इसके। जैसे मैंने सेशन में बताया कि अगर इन तीनों चीज़ों से आपका मुकाबला होता है तो आपको थोड़ा सा आपके दिमाग में सवाल आना चाहिए कि ये फ्रॉड हो सकता है। तो साइबर फ्रॉड के बहुत सारे प्रकार हैं जो इतने शॉर्ट टाइम में नहीं हमें एक्सप्लेन कर सकते, लेकिन जहाँ ये तीन चीज़ें आती है, एक तो डर आता है, आपको डराएंगे गवर्नमेंट के बड़े बड़े डिपार्टमेंट का नाम लेके, या आपको लालच दिखाएंगे कि इतना ज़्यादा मल्टीपल टाइम इतना इन्वेस्ट करोगे तो इतना मल्टीपल अमाउंट मिलेगा वो। और दूसरा, अगर वो जल्दीबाजी करते हैं कि अभी क्या भी करना है, अभी क्या भी करना है, तो समझ जाना चाहिए कि हाँ फ्रॉड है। तो वहाँ हम ये सोच के हम अपना डिसीजन ले सकते हैं। वही तो मैं बता रहा था कि कौन से भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का एक SOP रहता है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। डिजिटल अरेस्ट ऐसी कोई प्रक्रिया ही नहीं है, लेकिन फिर भी आपको कोई ये करता है कि इस चीज़ में आपका इन्वॉल्वमेंट पाया गया है और आपको आगे के नोटिस पीरियड में रखा जाता है या फिर डिजिटल अरेस्ट किया जाता है। तो हमें वेरीफाई करना है कौन सी भी चीज़ पे कौन सा भी ट्रांजैक्शन करने से पहले हमें वेरीफाई करना है, ऑथेंटिकेट करना है, फिर ही ट्रांजैक्शन करना है। यस, कौन सी भी चीज़ में आप सबसे पहले स्थानिक पुलिस से संपर्क